इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि लेटेस्ट जो भी ज्ञान है, लेटेस्ट जो भी वर्जन है, हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हम अपने फीचर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें अपडेटेड अपने पास में कौन से वर्जन आए हुए हैं। आज से 10-15 साल पहले अपना खुट्टी वाला मोबाइल चलता था, हम जानते हैं अच्छी तरह से, उसका जमाना था। उसके बाद स्मार्ट मोबाइल आए, स्मार्ट मोबाइल में सबके पास है आजकल, स्मार्ट मोबाइल में भी हम क्वालिटी देखने लगे। पहले हम 298 रुपए का 1 GB जो नेट था वो महीने भर इस्तेमाल करते थे, नेट खोलते थे बंद करते थे। अब होता है तो होगी तो शायद 90% लोग नेट ऑफ नहीं करते, 24 घंटे अपना चलता ही रहता। उसके बाद पहले आता था अपने 2 GB का कार्ड बढ़वा लिया, उसमें गाने सुनते थे। आजकल यूट्यूब के बिना तो चलते ही नहीं, अपने पास नेट उपलब्ध है। हम उपलब्ध संसाधनों की बात करें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उससे जोड़ने की। अब हमारे पास में आ गए सब 72 GB के, 136 GB के, दुनिया भर की इंटरनल मेमोरी आने लगी। आप मोबाइल में जितना सारा सामान भरना चाहें उतना भर सकते हैं। डेली बहुत सारे ऐसे गुरुजन होंगे, मैडम्स होंगी, गुरुजी कम है, एंड में जाता है 10-20 सेल्फी तो ले ही लेती हैं डेली। आप धीरे धीरे डिलीट कर लेते, अपना मेमोरी फुल है कंप्लीट। ये किस चीज का प्रभाव है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने डेवलपमेंट किया और उस टेक्नोलॉजी के साथ में हमको ग्रोथ करना है। आज आप उस जमाने का मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे जो आज से 15 साल पहले का था, यानी कि 2020 भी यही करती है अपने पास कि जब हम उस जमाने का मोबाइल, उस जमाने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इन वर्तमान परिस्थितियों में, हालात में जो चीजें अपने पास सामने आई हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अपडेट करें। सबके घर में बच्चे हैं, अपने विद्यालय में भी बच्चे आते हैं, सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं आजकल A to Z। ज्यादातर घर वालों की पहले शिकायत होती है कि साहब मर चोरो चोरी छुपे चोरी खाए से PDP वैसे, आज ये शिकायत खत्म हो गई। सब छोरो साथ दिन मोबाइल चलाते हो और आपके अपने बच्चे भी लगे रहते हैं, कर लिए। अब आप तो कहते किसको आओगे? मैंने कहा ना कि उल्टा जमाना है। एक जमाना होता था, गुरुजी एक बार कहते थे, जो पुराने गुरुजी याद होगा आपको अच्छी तरह से, कि बच्चे को एक बार ये कह दिया कि बाप ने मिलने से तो बच्चे की हालत पतली हो जाती थी। आजकल माई बाप ने कैसे मैडम ने फोन करा, सर ने फोन करा। मेरे स्कूल में भी बहुत सारे गार्जियंस आते हैं कि गुरुजी सारे दिन मोबाइल देखते हैं, इलाज कर रहे। भैया तुमने पैदा किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम नहीं रोक सकते तो मैं कौन होता हूँ? बोले तुम्हारी बात तो मान ले, वो हमारी नहीं मानता। उल्टा मामला हो गया आजकल। तो अपडेटेड हमारा जो नॉलेज है वो हमें रिप्रेजेंट करता है। आज से कई साल पहले जो चीजें चल रही थी उनको हम लोग नहीं चला सकते। पहले की जो शिक्षा नीति थी, जिस तरह का अपना पैटर्न था, उसको अपन लोग फॉलो नहीं कर सकते कि उस समय की शिक्षण परिस्थितियां और आज की शिक्षण परिस्थितियां दोनों में जमीन आसमान का है। मैंने उस दिन बताया था उस समय लगभग हमारे पास 50% स्टूडेंट्स लगभग 9th तक फेल होते थे। इससे हमारे बच्चों का डिफरेंशिएशन हो जाता था। जो बच्चा अच्छा होता था अगली क्लास में निकल जाए, जो थोड़ा डाउन है वो अगली साल उस क्लास से निकल जाएगा। तो उनका जो शैक्षिक स्तर था वो अपने पास सुधर जाता था। अब हमारे पास फेल करने की परिस्थितियां नहीं है, तो हमारे बच्चे सारे अपने पास, जो एक भी दिन विद्यालय नहीं आता वो भी अपना पास में अपग्रेड होकर के कहां पे चला जाता है, अगली क्लास में चला जाता है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा योगदान है और वहां हम पढ़ाते हैं तो उस चीज में अपने पास सारी चीजें आती हैं। जैसे SVC का या स्मार्ट बोर्ड का अपने पास से फायदा क्या है? हम लोगों के पास प्रचलन एक अपने पास शिक्षण का तरीका है, हम बुक से पढ़ाते हैं। पहला हमारा संसाधन है, बुक से हम पढ़ाते हैं। और जहां प्रशिक्षण की बात आई थी, एक हमारा शिक्षक ऐसा पेशा है जहां पे ऑलरेडी प्रशिक्षित होकर आते हैं। हमें विद्यालय में आने के बाद ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। पढ़ाने की ट्रेनिंग हमें बीएड के दौरान दी जा चुकी है। लेसन प्लान कैसे बनाना है, बच्चों का अपने को वर्गीकरण कैसे करना है, आपका स्टडी मटेरियल है उसका डिवाइडेशन कैसे करना है, वो सारी चीजें हमें कहां सिखाई गई थी? बीएड के कोर्स में हमें सिखाई गई थी। वहां पे भी हमने वही किया था जो आज हम कर रहे हैं। किसी के भी टीप के डायरी कहीं जुगाड़ करके डायरी हमने बनाई और डायरी बना के हमने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया, किस्सा खत्म हो गया। वहां हमारे पास में लेसन लगे थे, लेक्चर्स होते थे अपने पास में। आजकल भी आ रहे हैं अपने पास स्कूलों में आ रहे होंगे इंटर्नशिप करने के लिए। उनमें से बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, उसी चीज का दुष्परिणाम है। यदि हम वहां पे थोड़ा सा काम कर लेते, उन चीजों को वहां पे हम थोड़ा सा सीख लेते, तो यहाँ आज हमारे सामने दिक्कत नहीं आती।
उसको उस समय भी हमने फॉर्मेलिटी से यूज किया था, आज भी हम फॉर्मेलिटी से, जबकि उसमें सारी चीजें ज्ञान है, अवबोध है, शिक्षण है, उसकी अभिरुचि है, वो सारी चीजें हमको सिखाई जाती है। अभिरुचि का मतलब क्या है? अभिरुचि का मतलब है जिस चीज को सीखने में बच्चा जो है आनंद की अनुभूति करता है, जिसको वो रोचकता के साथ सीख पाता है, वही तो क्या है अपने पास अभिरुचि। और हमें जो जागृत करनी है वो क्या करनी है? अभिरुचि। अब स्मार्ट बोर्ड में और सामान्य बोर्ड में अपने पास डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपडेटेड मामला है। स्मार्ट बोर्ड में हमारे पास सीधा सा यहाँ पे हमारे पास एक पहले ब्लैक बोर्ड होता था, आजकल एक ग्रीन बोर्ड आ गया, हमारे पास चौक है। ये नीरसता को बढ़ाने का काम करते हैं, पहले के जमाने की बातें अलग थी। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, यदि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है तो यहाँ पे आपके पास में सारा नेट से चलता ही। आपको हल्दी घाटी का युद्ध समझाना है तो आप हल्दी घाटी का चित्र निकाल करके बच्चे को दिखा सकते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे ये इस तरह की खड़ी पहाड़ियां थी, इतना सा ये दर्रा था जिसमें से ये युद्ध हुआ था, और इधर ये महाराणा प्रताप की सेना थी, इधर अपने पास अकबर की सेना थी, और किस तरह से महाराणा प्रताप मजबूत थे, लेकिन कौन सी गलतियां की जिसके कारण से इस युद्ध के परिणाम बदल गए। उसको हमने समझा दिया, उसको दर्रा दिखा दिया हमने कि ये अपने पास दर्रा है जिसके आधार पे अपने पास ये चीज हुई। हमने विज्ञान में पढ़ाना, विज्ञान में आपने